बात है। रानी पवन रेखा को समझा दिया तो समझ में आ गई, लेकिन रानी पवन रेखा थोड़ी देर बैठी रही। थोड़ी देर बैठने के बाद में समझाने लगी। पवन रेखा कहने लगी, पिया यदि ये बात अगर हमारी मान नहीं सकते तो ऐसा करो, इस आंगन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस आंगन से कहीं ऐसी जगह भेज दो, मैं दिल को बहलाया आऊं, किसी बगिया में घूमे आऊं, किसी जंगल में घूमे आऊं, किसी जंगल की बाहर करे आऊं। महाराज उग्रसेन समझाने लगे, पवन रेखा तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कभी हमने तुम्हें मना किया हो। कभी नहीं। चली जाओ, लेकिन अकेली नहीं जाओगी, वो भी एक नौकर को साथ में लेकर के जाओगी, साथ की सहेलियों को साथ में लेकर के जाओगी, अकेली नहीं जाओगी जंगल में। उसी समय रानी पवन रेखा कहने लगी, पिया जाऊंगी, लेकिन इस आंगन में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा है? कि मेरो मन नहीं अंगना में लगी रहो है, घूमिया में मेरो लला सचे मेरा मन नहीं अंगना में लगी रहो है, घूमिया में मेरो बोली रानी पवन रेखा, आरे कब जंगल की सैर करूंगी, आरे अब नहीं दिल में धीर धरूंगी, और मेरा जियरा मेरा जियरा धक धक हुई रहे, गोलियां में मेरा उसी समय रानी पवन रेखा सहेलियों को साथ में लेकर के रानी पवन रेखा रथ पर सवार होकर के चल देती है। किस तरीके से विद्वानों मंत्री ने रथ को बढ़ाया, किस तरीके से। जिस समय रथ को जिस समय तैयार किया तो रानी पवन रेखा उस रथ पर सवार होकर के चली। किस तरीके से चली, एक लाइन गाई है हमारे सुर सम्राट श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने। अरे रानी बास चली भाई, अरे मेरे कोई कोई की रथ में सवार थी, रथ पे सवार होकर के चली। आरे रानी बास चली भाई, अरे मेरे भैया कोई की रथ पे सवार थी। रथ पे सवार होकर के रानी पवन रेखा चली, जंगल के बीच में पहुंच गई।
उसी समय विधि का विधान, पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला, बहुत तेज से आंधी आ गई उस जंगल में। जब आंधी आ गई जब उस जंगल में आंधी आने लगी तो रानी पवन रेखा घबराने लगी। अचानक से आंधी आ जाए तो घबराने के अलावा परीक्षित महाराज है क्या है? और आंधी आ जाए तो वृक्षों के नीचे ना छुप सकता, आंधी आ जाए तो लोग मैदान में ज्यादा भाग जाता है। तो ये सुनो वृक्ष फटे गिर पड़े। हाँ लला बिरीद और रानी एकदम से जब रथ उल्टा हो गया तो रानी कूद गई और जिस जंगल में घूमने के लिए जा रही थी, जो मनुष्य वाला जंगल था, उस जंगल में तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन शेर भालू चीता भेड़िया वाला जो जंगल था परीक्षित महाराज, उसमें जाकर के पहुंच गई। जब उसमें जाकर के पहुंच गई, जैसे ही उसने शेर चीता और भेड़िया को देखो, रानी पवन रेखा डर गई, चीखने लगी, अरे कोई जंगल में है, अरे बचाओ, कोई जंगल में है, अरे ये शेर भालू चीता भेड़िया मुझे खाए जा रहे हैं। जो रानी पवन रेखा की आवाज चीखने की पहुंची, उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। कौन रहता था? दुर्मिलिक नाम का राक्षस। वो भाग के पहुंचा। चलो हमारे भैया रिंकू शास्त्री जी का पदार्पण हो चुका है, जो आप लोग जानते होंगे शायद। हमारे जो जागेश्वर शास्त्री जी यानी मेरे पिता तुल्य, और उनकी भी मुखारबिंद से कथा को सुनेंगे। देखो शास्त्री सम्मेलन चल रहा है, तो आप लोग सबकी मुखारबिंद से थोड़ा थोड़ा सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शास्त्री सम्मेलन है।
उसी समय क्या हुआ, वो दुर्मिलित नाम का राक्षस पहुंचा। रानी पवन रेखा के सामने पहुंचा, क्या बोला, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? कि बोला रानी रुदन छोड़ो और हाजिर है तेरा रखवाला। ए रानी क्यों रो रही है? मेरे सामने उसे देखे हे कौन